हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक, छावनी, नागपुर। आज का हमारा टॉपिक है बीपी और बीपी को सही तरीके से कैसा कंट्रोल किया जाए और चेक किया जाए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हार्ट की संबंधित जानकारी और लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आज के ज़माने में हर घर में कोई ना कोई पेशेंट रहता ही है। हम लोग जनरली ये कहते हैं कि बीपी को रेगुलर चेक करना चाहिए और उसको सही तरीके से रीडिंग लेके अपने बीपी का कंट्रोल करना चाहिए। एक अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर कई बीमारियों को इनवाइट करता है, जैसे कि स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। हाई ब्लड प्रेशर कई बार कोई सिम्टम नहीं करता है और सिर्फ चेक करने पर ही मालूम पड़ता है कि पेशेंट का बीपी हाई है। आपको यदि स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर जैसी बीमारी से बचना है तो अपने बीपी को बराबर से चेक करते रहना ज़रूरी है और सही तरीके से चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं तो हम मेजर करके ही समझ सकते हैं कि हमारा बीपी सही है कि नहीं है। रेगुलरली बीपी चेक करना ही आपको बता सकता है कि आपका बीपी का कंट्रोल कैसा है और आपको और आपके डॉक्टर को हेल्प कर सकता है कि आपका बीपी की दवाई कैसी चलाई जाए और आपका बीपी कंट्रोल कैसा किया जाए। तो आप आपका बीपी कहाँ चेक कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के यहाँ रेगुलर विजिट करके अपना बीपी चेक कर सकते हैं, जो हम लोग फ्रीक्वेंटली करते भी है। बट ये थोड़ा कम्बरसम रहता है क्योंकि बार बार क्लिनिक जाना पॉसिबल नहीं होता है कई लोगों के लिए। दूसरी चीज़ है कि आप आपके आसपास की कोई छोटी डिस्पेंसरी या फार्मेसी में जाके अपना बीपी चेक कर सकते हैं, या आपकी कॉलोनी में कॉमन बीपी अपरेटस लेके सब लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आप होम बीपी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आजकल ऑटोमेटिक बीपी मॉनिटर्स आ गए हैं जिसमें बीपी लेना बहुत आसान हो गया है। बस आपको उसको सही तरीके से बीपी कफ बांधना और सही पोजीशन और सही तरीका जाना ज़रूरी है। आपकी बीपी की रीडिंग कई मायनों में कई चीज़ों से अफेक्ट होती है। आपने बीपी लेने से पहले कुछ खाया है, चाय पी है, कॉफ़ी पी है, स्मोक किया है या फिर अल्कोहल कंज्यूम किया है, ये सब आपका बीपी अफेक्ट करता है। यदि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो तो आपका बीपी हाई आएगा। 3 में से 1 आदमी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में जाके थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसका बीपी बढ़ के आता है। इसे हम वाइट कोट सिंड्रोम या वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ऐसा कई लोगों में पाया जाता है कि उनका घर में बीपी हमेशा नॉर्मल रहता है, बट जब वो हॉस्पिटल में, क्लिनिक में जाते हैं तो नर्वसनेस की वजह से उनका बीपी हाई होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सही तरीके से ट्रीटमेंट करने में रोड़े डालता है। बीपी की रीडिंग आप किस प्रकार से बैठे हैं उससे भी इफेक्ट करता है। यदि आप आपके पैर बांध के बैठे हैं या फिर आगे झुक के बैठे हैं, रिक्लाइन नहीं कर रहे हैं, बैक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका बीपी का रीडिंग गलत आएगा। यदि आपका बीपी का रीडिंग गलत आता है तो वो आपका बीपी मैनेजमेंट बिगाड़ सकता है। यदि आपका बीपी गलती से लो दिखता है तो आपको वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि हमारा बीपी अच्छा है, और यदि वो हाई आता है गलती से तो वो आपका बीपी कंट्रोल नहीं है ऐसा आपको दर्शाता है। तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे हमने बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए और बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। तो बीपी का सही रीडिंग लेने के पहले 7 पॉइंट्स आपने देख लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि बीपी लेने से आधा घंटा पहले कुछ ना खाए, कुछ ना पिए और चाय और कॉफ़ी से दूर रहिए। पॉइंट नंबर 2, बीपी लेने से पहले आपने यूरिन कर लेना चाहिए। यदि आपको ब्लैडर पे प्रेशर है तो आपका बीपी बढ़ के आएगा। पॉइंट नंबर 3, सिट इन ए कंफर्टेबल चेयर। एक कंफर्टेबल चेयर में बैठिए और रिलैक्स करिए, अपने बैक को सपोर्ट कीजिए और कम से कम 5 मिनट बैठने के बाद रीडिंग लीजिए। अगर आप हड़बड़ाहट में बैठने से जल्दी रीडिंग लेंगे तो आपका बीपी हाई आएगा। पॉइंट नंबर 4, आपके पैरों को फ्लैट ज़मीन पे रखिए और उन्हें क्रॉस ना करें। यदि आपका पैर क्रॉस रहेंगे तो आपका बीपी गलत आएगा। पॉइंट नंबर 5, आपके हाथ को एक टेबल पे रेस्ट करें जो आपकी चेस्ट के हाइट पे है। आप जब भी रीडिंग लेते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपका बीपी अपरेटस और आपका हाथ आपके हार्ट के लेवल पे रहे। पॉइंट नंबर 6, आपका जो बीपी कफ हम बांधते हैं वो आपके स्किन पे डायरेक्टली होना चाहिए। यदि आप उसे कपड़ों के ऊपर बांधोगे तो बीपी सही नहीं आएगा। आपका जो कफ बांधा जाता है वो बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, वो स्नगली फिट होना चाहिए, इतना टाइट कि आपकी एक उंगली उसके नीचे जा सके। पॉइंट नंबर 7, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीपी लेते समय बात ना करें। यदि आप बात करेंगे तो आपका बीपी रीडिंग गलत आएगा और बीपी की रीडिंग लेते समय आपने साइलेंट और रिलैक्स रहना चाहिए। तो घर पे आपका बीपी चेक करने से पहले ये 7 पॉइंट्स का ध्यान रखें। सही और वेल कंट्रोल्ड बीपी आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये करने के बावजूद भी आपका बीपी ऊपर रहता है या लो जाता है तो आपके डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। यदि इस टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई संशय है या कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।
और क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत लोगों के काम का है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करें। थैंक यू।